दोस्तों, आज के समय में जोड़ों में दर्द होना एक बहुत ही आम सी समस्या हो गई है। और इस समस्या से वृद्ध लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, साथ में जो है वो महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के बाद जिनको अक्सर ये समस्या होती है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप कौन कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं जिनको खा करके आप जो है वो अपने जोड़ों के दर्द एवं कमर दर्द या फिर शरीर के किसी अन्य हिस्से में होने वाले दर्द को जो है वो कम कर सकते हैं। देखिए, एक स्वस्थ शरीर वही होता है जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी ना हो और सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हों। तो इसके लिए हमें जो है वो इस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी कुछ जो है वो पर्याप्त कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। इस तरह की हेल्दी डाइट जो है वो हमें लेना चाहिए। होता क्या है, शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है कैल्शियम। देखिए, हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, इनमें जो है वो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी, दांत में जो है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं आने लगेंगी। तो महिलाओं में ख़ास तौर पे जो है कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कैल्शियम की टेबलेट नहीं खाती, जबकि ऐसी सलाह दी जाती है कि जब पहले 3 महीने गुजर जाते हैं प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो कैल्शियम की टेबलेट स्टार्ट करना होती है। और इसको लगभग 500 मिलीग्राम की जो है वो टेबलेट को सुबह और शाम दोनों टाइम जो है वो खाना होता है। और साथ में डिलीवरी के 6 महीने, यानी डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, उसके 6 महीने बाद तक जो है वो कैल्शियम की गोली खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन बहुत ही कम महिलाएं हैं जो कि पूरा कोर्स कंप्लीट करती हैं कैल्शियम का। इसकी वजह से होता क्या है कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर जो है वो माँ के अंदर से निकल के एक तरह से सारा कैल्शियम जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में लग जाता है। बच्चे के अंदर जो हड्डियाँ डेवलप हो रही हैं, यानी जो फीटस है उसके अंदर, इस तरह से जो है वो आगे चल के जब एक डिलीवरी हो जाएगी और उसके काफ़ी समय बाद जो आगे चल के जो है वो महिलाओं को अक्सर कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द की समस्या होने लगती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जो है कैल्शियम की टेबलेट्स जो है वो नहीं ली हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तो जो है बच्चे कम होते हैं। पहले की जो महिलाएं थी उनको 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते थे। तो उस समय उनके अंदर ये मान लीजिए कि कैल्शियम की गोलियां तो वो कभी लेती नहीं थी। तो कैल्शियम की इतनी भयंकर कमी हो जाती थी कि आगे चल के जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं उन पे जब वजन पड़ता था तो धीरे धीरे जो है वो एक तरह से जो है बॉडी झुकने लगती थी, कमर झुकने लगती थी। तो ये जो है वो कमर झुकने की समस्या पहले बहुत कॉमन थी, लेकिन आजकल क्या है, आंगनबाड़ी खुल गई हैं, जगह जगह अस्पताल हो गए हैं और साथ में जो है प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग पे भी जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि कैल्शियम की टेबलेट्स जो है वो महिलाएं कहीं ना कहीं ले रही हैं और साथ में बच्चे भी उतने ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो महिलाओं में आजकल वो कमर झुकने जैसी समस्या तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द होना, कमर दर्द होना, ये जो है वो समस्या बहुत कॉमन हो गई है महिलाओं में खासतौर पर। और एक जो उम्र होती है 50-60 साल के बाद जो है पोस्ट मीनोपॉजल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि महिलाओं में मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद भी महिलाओं में अक्सर जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस वजह से उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। और जो वृद्ध लोग होते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, उनमें भी जो है वो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं। देखिए, कैल्शियम की टेबलेट खाना अलग चीज़ है, लेकिन हम जो है वो टेबलेट ना लेके ऐसी हेल्दी चीज़ें लें जिससे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। तो हमें जो है वो अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर लेना चाहिए। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम दही के बारे में। देखिए, दही यानी कि कर्ड, ये जो है वो कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे जो है वो हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होंगी। साथ ही कि जो दही है उसके अंदर हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, पाचन क्रिया को इम्प्रूव करते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया की वजह से हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इन्हें हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो अलग से प्रोबायोटिक टैबलेट ना खा के हम प्रोबायोटिक की तरह जो है वो ले सकते हैं दही को। साथ में दही में जो है वो प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है, विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। तो अगर हम डेली जो है दही खाएं और इसको हम जो है वो दोपहर में जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद एक प्लेट जो है वो खा सकते हैं। कई लोग जो होते हैं, कई जो वो सलाह देते हैं कि साहब आयुर्वेद जो है वो बताता है कि रात के समय हमें जो है वो दही नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रात के समय नहीं लेते, दिन के समय ले सकते हैं दही को। फिर दूसरा जो सोर्स है वो है सोया मिल्क। देखिए, एक तो होता है
जो दूध होता है, दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और वो दूध को जो है वो पचा नहीं पाते हैं और उनको जो है वो स्वाद भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के लिए फिर सोया मिल्क है। ये दरअसल सोयाबीन को क्रश करके और फिर उससे बनाया जाता है, तो इसको सोया मिल्क को शामिल कर सकते हैं। तो इसके जो द्वारा भी जो है वो प्रोटीन की और कैल्शियम की और भरपूर मात्रा में जो फाइबर होते हैं उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ में जो है हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में भी ये सोया मिल्क हेल्प करता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए, कैल्शियम जो होता है वो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है। इसलिए जो जो लोग जो हैं वो सारी तरह की सब्जियां खाते हैं, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यानी एक हेल्दी डाइट लेते हैं, उनको अलग से कैल्शियम टेबलेट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आगे चल के कैल्शियम की कमी नहीं होती और जोड़ों में दर्द की जो है वो समस्या नहीं में होती है। अब और हम क्या क्या कर सकते हैं? फिर भी अगर जो है कैल्शियम की कमी हमें लग रही है तो फिर हम हड्डी के अंदर जो है वो ब्लड एक टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट, वो करा सकते हैं। साथ में सीरम कैल्शियम करा सकते हैं कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और फिर ऐसी स्थिति में फिर हम कैल्शियम की टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।